नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बयान। कहा, यूकेपीएससी के माध्यम से भर्ती कराने पर हो रहा विचार। गड़बड़ी को लेकर दिए हमने सख्त जांच के आदेश। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया सोमेश्वर कौसानी मोटरमार्ग का भूमि पूजन। तो रसियारा गांव में 30 मीटर पुल का किया शिलान्यास। कहा, विकास कार्यों में नहीं रखी जाएगी कमी। लक्सर में तैनात एसडीएम संगीता कनौजिया की मौत। 26 अप्रैल को रुड़की हादसे में हुई थी घायल। ऋषिकेश एम्स में चल रहा था इलाज। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बड़ा हादसा। 12 जवानों को लेकर जा रही आईटीबीपी की बस खाई में गिरी। सभी जवान सुरक्षित, सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। काशीपुर में खनन माफियाओं का बोलबाला। एक परिवार पर धारदार हथियारों से किया हमला। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर लगाई इंसाफ की गुहार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 12,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी, जिसमें समूह ग के 7,000 पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी। लेकिन यह भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग की ओर से कराए जाने पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे राज्य के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां हमने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। सभी मामलों पर कार्रवाई चल रही है। हमारे यहाँ पर अभी 12,000 और 7,000 पद इस समय बिल्कुल उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, लेकिन इन स्थितियों के कारण से वहाँ पर विलम्ब हो सकता है, भर्तियों में कोई देरी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्रिमंडल में ला रहे हैं। जो भी आयु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती है, उन्हीं आयोगों को कितना जो मार का पुल मार रखा है संस्था है, उससे पाएंगे। उसके पीछे हेतु हमारा ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं, तो उससे भाग लेना है। उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो और जो रोजगार प्राप्ति के पास में अपनी आशा लगाए हुए हैं, उनकी आशा निराशा में न करें, इसलिए हमने पूरा एक प्रावधान किया हुआ है। जल्दी से जल्दी। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रसियारा गांव पहुंची और 30 मीटर पैदल स्पान स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। बहुत जल्द ही पुल बनकर अस्तित्व में आ जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उनके रिश्तेदारों को नौकरी देने से नियुक्ति के वायरल पत्र पर अपनी मौन सहमति जता दी। बता दें कि इस सूची में शिक्षा विभाग में कई रिश्तेदारों को नौकरी देने के साथ ही पंचायत विभाग में भी एक रिश्तेदार की नौकरी लगने की बात कही गई थी। इस सूची में मौजूद नामों पर तो पूर्व मंत्री ने चुप्पी साध ली, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि वह किसी भी नियुक्ति को लेकर उन पर लगे आरोपों के लिए जांच को तैयार हैं और इस मामले में किसी भी तरह की जांच करवाई जाती है तो वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। और क्या पूछे और जो देश का नियम कानून बना है उसमें कोई व्यक्ति बैठ के
नियमों कानूनों की अनदेखी करके अपने पराये के भेदभाव से काम करें। बृहद पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। और दोषी छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, उन पे कानून को अपना काम करना चाहिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे भी जाना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार के चलते सरकार के मंत्री और विधायक नाराज हैं और लोग भी परेशान हैं, जिसे लेकर स्मार्ट सिटी के सीईओ और जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि सरकार से कुछ और समय मांगा गया है, क्योंकि बरसात के चलते सड़कों पर पैचवर्क का कार्य नहीं किया जा सकता है, जो इन दिनों जनता के लिए मुसीबत भी बन रहा है। सीईओ ने स्मार्ट सिटी के ज्यादातर काम पूर्ण हो चुके हैं, सिर्फ सड़कों से जुड़े हुए काम बचे हुए हैं, जिन्हें बरसात के बाद जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कल समीक्षा ली गई थी, माननीय मेयर साहब थे और माननीय विधायक जी थे, और जैसे कि पूर्व में भी ये आ रहा था कि कुछ काम है जो कि डिलेड चल रहे हैं, कुछ काम है जो ऑलरेडी कंप्लीशन की स्टेज में है, जैसे हमारी लाइब्रेरी हो गई, क्रश बिल्डिंग हो गई, स्मार्ट टॉयलेट सारे बन गए हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चल रही हैं, लेकिन एक दो काम इस तरह के हैं जो अटके हुए हैं, जिससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। उसी क्रम में कल जो बैठक हुई थी, क्योंकि बरसात का सीज़न है, हमने सर से भी टाइम मांगा था कि जैसे ये बरसात थोड़ी कम होती है तो हम अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे रोड्स पे गड्ढे हैं या जो भी असुविधा लोगों को हो रही है उसका समाधान तत्काल कर देंगे। इधर अल्मोड़ा के भिकियाशैन में दलित नेता जगदीश चंद्र की हत्या को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक भी बयान न आना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने जगदीश के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की और उन्होंने कहा कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाए। घटना को लेकर एक तो अभी भी मेरी मांग है कि राज्य के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में बढ़ते हुए दलितों की उत्पीड़न की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसका सामूहिक रूप से उनकी घटना की निंदा करनी चाहिए, और आज तक उन्होंने इस घटना पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है, इसलिए उनको प्रदेश की जनता से और विशेषकर शिल्पकार वर्ग से माफ़ी, दलित वर्ग से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। एक दूसरा, मैं साफ मांग कर रहा हूँ कि अभी तक ये दोनों मामले दोषियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मामले का निपटान जल्दी हो। इसके लिए चाहे उत्तरकाशी की घटना हो या अल्मोड़े में जगदीश की जो जघन्य हत्या की है उसका मामला हो, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा जाए, जिससे कि सजा शीघ्र से शीघ्र मिले। यूके SSSC भर्ती धांधली और विधानसभा में हुई नियम विरुद्ध नियुक्तियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया और देवाल पार्किंग से लेकर देवाल बाजार तक जुलूस निकाला गया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। आज का जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो प्रदर्शन था वो महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, और जो हाल ही में इतना बड़ा भर्ती का घोटाला हुआ भाजपा सरकार के द्वारा, उसके विरोध में जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, और ये धरना प्रदर्शन हमारा आगे भी चलते रहेगा। समय समय पर हम जो है जनता की आवाज़ को, बेरोजगारों की आवाज़ को, महंगाई से त्रस्त लोग उस आवाज़ को उठाते रहेंगे, और इसी को हमारे जो है हम विपक्ष में हैं, हमें विपक्ष की भूमिका देगी, हम विपक्ष में सब लोगों के मुद्दे, जनता के मुद्दों को जो है उठाते रहेंगे। देखिए, जिस तरह से विगत दिनों जो है अधीनस्थ चयन आयोग के तहत जो भर्तियां घोटाला हुआ है, इसके अलावा विधानसभा में जो भर्ती घोटाले हुए हैं, उच्च शिक्षा में, सहकारिता में, तमाम विभागों में जो भर्ती घोटाले हुए हैं, उससे आम जनता में और बेरोजगारों में बड़ा रोष व्याप्त है। उसी के तहत आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और बेरोजगारों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से किया गया है कि हम चाहते हैं कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक हाकम सिंह के पीछे कितने हाकिम है, उसके कौन हाकिम है, उनकी जांच होनी है। सफेद पोस्ट नेताओं की भी जांच होनी चाहिए जिनके संरक्षण में ये हो रहा।
हरिद्वार जिले के लक्सर में तैनात एसडीएम संगीता कनौजिया की एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। एसडीएम ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी ने इस खबर की पुष्टि की। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को लक्सर रुड़की मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया था और एसडीएम संगीता कनौजिया की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एसडीएम संगीता कनौजिया की हालत गंभीर बनी हुई थी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में सुबह एक हादसा हो गया। 12 जवानों को लेकर जा रही आईटीबीपी की बस खाई में जा गिरी। सूचना के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी की बस 12 जवानों को लेकर पिथौरागढ़ के जाजर देवल जा रही थी। तभी बस खाई में लुढ़की और पेड़ से टकने से बड़ा हादसा बच गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं जख्मी जवानों का सिनियाड़ी से 5 किलोमीटर दूर चलथी के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इधर हल्द्वानी में टैक्सी यूनियन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सुमित हृदयेश मुख्य रूप से शामिल रहे। इस दौरान टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि सन 2017 के बाद अब टैक्सी यूनियन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से टैक्सी पार्किंग और बाहरी टैक्सियों के आने के कारण जिले के टैक्सी चालकों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं विधायक ने सरकार और परिवहन विभाग पर चालकों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। पहले तो हमारी जो मेन समस्या सबसे पहले है पार्किंग की। हम पे गाड़ियां हैं, कम से कम 1400-1500 गाड़ियां हमारी हल्द्वानी की है, अगर जो खाली रजिस्टर्ड हैं, और अगर वैसी देखे जाए तो 10,000 गाड़ियां हमारी खाली हल्द्वानी से जो संचालित हो रही हैं, और हम पे गाड़ी लगाने को केवल 150 गाड़ियों की जगह है। अब आदमी हमसे कह रहा है कि दूसरों की गाड़ी आप खड़ी कैसे। आज हमारे जो नैनीताल के इतने हमारे मार्गदर्शक, उन्होंने हमें बताया सदन के अध्यक्ष साहब ने कि आप एक पिथौरागढ़, एक बागेश्वर, अगर हम एक एक गाड़ी भी लगाएं तो हमारा पूरा पार्क भर जाता है, हमारे लोकल के लिए जगह नहीं बचती है। जो हम टैक्सी व्यवसायियों की गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया था, जीपीएस लगाने के बाद इन लोगों ने 2 साल बाद सारी कंपनियां इधर उधर भाग गई। संभागीय परिवहन अधिकारियों ने इन लोगों को लाइसेंस दिए थे जीपीएस लगाने के। अब रिन्यूअल के नाम पे 5400 रुपये अलग से लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस ठगी को बंद करेंगे। दूसरा जो हमारा लगेज कैरियर वाला मामला है, ये लगेज कैरियर वाला मामला जो है सन 2004 में विधानसभा में पारित हुआ था कि एक सवारी जो है 30 किलो वेट लेके जाएगी, 30 केजी तक का वेट ले जाती है। अब हमारी 8 सीटर गाड़ी है, वो 240 केजी का वेट है, वो 240 केजी का वेट कहाँ पे वो रखेगी। समस्याएं ऐसी हैं कि जो टैक्सी यूनियन वाले हैं वो हमारे पर्यटन की जो अर्थव्यवस्था उसके मुख्य संरक्षक और सारथी हैं, और जिस प्रकार से अव्यवहारिकता उनके साथ सरकार के द्वारा और कुछ जो हमारा परिवहन विभाग है विशेषतः उसमें कुछ लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो इन सारी समस्याओं से मुझे अवगत कराया गया और मैंने आप लोग को विश्वास भी दिलाया कि सदन के पटल से भी अब अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे कि चाहे नैनीताल का मुद्दा हो, चाहे यहाँ के स्थानीय मुद्दे हो। हल्द्वानी जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, बड़ा महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है और ये लॉन्चिंग पैड है पूरे कुमाऊं के लिए। तीर्थ नगरी ऋषिकेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। पुलिस ने केमिस्ट, हार्डवेयर और स्टेशनरी के व्यापारियों के साथ बैठक की और नशे पर पाबंदी लगाने के लिए व्यापारियों से चर्चा करते हुए उनसे सुझाव भी लिए। बैठक में सीओ डीसी ढोंडियाल ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि किसी भी रूप से नशीली दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे के न दी जाएं। हार्डवेयर की दुकान पर कई पदार्थ ऐसे हैं जो नशीले होते हैं और स्टेशनरी की दुकान पर बिकने वाला प्लूड भी नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन पदार्थों की बिक्री न की जाए। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल वन विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाल कुआं पहुंचे, जहां उन्होंने वन अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया और इससे विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधीय वाटिका बताते हुए लोगों से इसका लाभ लेने का आह्वान किया। इस दौरान वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि गौलापार के जू का निर्माण कार्य तकनीकी कारणों से रुका हुआ है, जल्द ही उसे शुरू किया जाएगा। में है हम यहाँ पे स्कूल के बच्चों को, और आज हमने ये भी निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट के पूरे प्रदेश में जो स्टाफ है, जो भेषज संघ से जुड़े हुए लोग हैं,
और उनकी एक्सपोजर विजिट यहाँ पे कराई जाए, ताकि उन सबको भी पता चले कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, बट हम अपने स्टाफ और जनता तक भी इसको पहुँचाना है ताकि इसका लाभ ले सकें। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ अभी CZ जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है और NTCA या जो भारत सरकार FCA की परमिशंस है, अभी उसमें कुछ स्वीकृतियाँ आनी बाकी है। भारत सरकार से जब स्वीकृतियाँ मिल जाएंगी तो इसका रिवाइज प्रपोजल फिर स्टेट गवर्नमेंट को पुट अप किया जाएगा और उसके बाद जो भी इसमें निर्णय लिया जाएगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां अंबेडकर बाजार मेलाघाट के नवनिर्वाचित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसका आयोजन अंबेडकर ज्ञान निकेतन के परिसर में किया गया, जहां स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जोशी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। दोनों हमारे प्रांतीय अध्यक्षों में करूंगा। खबर उधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां शक्ति फार्म टैगोर नगर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि हर बच्चे को कुपोषण मुक्त बनाना है, जिसके लिए बच्चों और उनकी मां को समय पर आंगनबाड़ी से सामान दिया जाएगा और उन्हें समय समय पर अच्छी सलाह और योजनाएं बताई जाएंगी। भारत के बच्चों हमारा सितंबर माह में मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण को ख़त्म करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो है जगह जगह जागरूकता रैलियां निकाल रही हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर पे, जैसे बच्चों का वजन लेना और पोषण स्टॉल लगाना, पोषण मेलों का आयोजन करना, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि कुपोषण को ख़त्म किया जा सके। उसके साथ साथ हमारा एक कार्यक्रम और चल रहा है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसमें सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को किस्तों में 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है और जिसका मेन उद्देश्य यही होता है कि गर्भावस्था जो है एक गर्भवती को जो है अच्छा से अच्छा उसका देखभाल हो सके और उसका संपूर्ण टीकाकरण और उसकी जांच पूरी हो सके। इधर हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहे अभियान में नगर निगम एवं प्रशासन की टीम ने कमलुआ गांजा स्थित रिलायंस मार्ट में छापेमारी की और भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की गई। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि रिलायंस मार्ट के कर्मचारियों के द्वारा दावा किया गया है कि पैकिंग के पॉली बैग प्रतिबंध प्लास्टिक की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार पैकिंग पॉली बैग प्रथम दृष्टि से प्रतिबंध प्लास्टिक की श्रेणी में है। इस समय नगर निगम की टीम के साथ नगर आयुक्त साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भी टीम है और छापेमारी का अभियान पॉलीथीन के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जिसमें रिलायंस मॉल में काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा लगभग ये एक ट्रक के लगभग इनके पास पॉलीथीन है, जिसमें से कुछ पर QR कोड है, बाकी पे अंकित नहीं है। इसके लिए पोल्यूशन बोर्ड की टीम को भी यहीं बुलाया गया है और जितना भी प्रतिबंधित है उसे जब्त किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई है वो नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। पैकिंग मटेरियल और जो होम डिलीवरी के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े थैले, जिसको कि आप देख पा रहे हैं नीले रंग का है, हरे रंग का है, वाइट कलर का है, इस पर इन्होंने दावा किया है कि यह उनका अनुमानित श्रेणी का है। हमने अभी PCB के अधिकारियों को भी बुला लिया है। हमारी नज़र में जो उत्तराखंड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रतिबंधित श्रेणी में है। इनके जो ओपन सामान थे उनको हमने जब्त किया हुआ है, बाकी इनके जो पैक मटेरियल थे उसको हमने इन्हीं के अभी कमरे में रख करके सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा संपर्क हो गया है PCB के अधिकारियों से, वो आ रहे हैं और हमारी दृष्टि में ये प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित श्रेणी में है। हम इसको जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। पौड़ी के कोट ब्लॉक के देवार गांव के पास लगे पिंजरे में एक गुलजार कैद हो गया, जिसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। रेंजर पौड़ी ललित मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवार और उसके आसपास के गांव से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहां पर लगातार गुलदार की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर देवार गांव के समीप एक पिंजरा लगाया गया, जिसमें गुलदार कैद हो गया है। उम्र 4 साल होगी और इसके जो वजन भी है काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 से ऊपर ही है, जिसको भी उठाने में भी दिक्कत हुई है। ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि इधर कोट से चुनचो में दीवार गांव और बलूड़ी गांव लौली और उसमें मतलब दोनों में जो है इसका जो है आतंक बना हुआ था और इस संबंध में जो है इन्होंने पिंजरा लगाने की मांग की थी। इसके अनुसार पिंजरा लगाया गया और ये कल रात को 1:30 बजे जो है पिंजरे में आ गया और उसके बाद हमें सूचना मिलती है, हम लोग वहाँ गए और इसको रेस्क्यू करके
रेंज ऑफिस में लेके आए। काशीपुर में खनन माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। एक और मामला विजयनगर नई बस्ती से सामने आया है, जहां खनन माफियाओं ने एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए युवा, बुजुर्गों, महिलाओं के साथ एक स्कूली छात्र भी शामिल था। स्कूली छात्र के साथ एक युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पानी पिला दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर में गोदामों पर गाड़ियों के अवैध कटान की सूचना पाकर पुलिस ने दबिश दी। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार, सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान और कोतवाली इंचार्ज रमेश सिंह तनवार ने 5 गोदामों पर छापेमारी की। वहीं मौके से बरामद वाहनों की जांच शुरू की गई। यहाँ पे ये सूचना मिली थी कि अवैध गाड़ियों का कटान होता है। इस सूचना पे जब हम यहाँ पे 5 गोदाम पे एक साथ रेड डाले हैं, पर्याप्त सुरक्षा बल लेके, तो यहाँ पे गाड़ियाँ मिली हैं। अब इनको तस्दीक किया जा रहा है कि ये गाड़ियाँ इनके पास कहाँ से आईं, और इनके जो ओनर्स हैं उनको भी तस्दीक किया जा रहा है। जो इन गोदाम के मालिक हैं जिन्होंने किराए पे दिया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVEN TV। नमस्कार।